आप समाज को तोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ने की जरूरत है। और दूसरा, बच्ची ने कहा नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पकौड़े नहीं तलेंगे सब। दोनों बातों में जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि राजस्थान में डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा सर तन से जुदा के नारे ही नहीं लगे, सर तन से जुदा कर दिया गया। कन्हैया लाल साहू का भी, उसके बाद हिम्मत इतनी रही कि रितेश सोनी का भी सर तन से जुदा कर दिया गया, योगेश जाटव को भी मार दिया गया। उसके बाद वो पीएफआई जिस पे प्रतिबंध अब लग गया है, उसकी जलवाए जलाल से रैली निकाली गई। डर नहीं है राजस्थान में, इसीलिए उनके मन में यह फीलिंग रहती है। अब दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने ये कहा कि अगले समय में ये बच्चे आगे क्या करेंगे मान्यवर, इसीलिए हमने कहा कि अब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा यह अमृत काल शुरू हुआ है। अब जब यह अमृत काल समाप्त होगा 25 वर्ष के बाद, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, तब यही लोग महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे हुए होंगे, तब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और यह हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो। आज मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज या G20 कंट्रीज, एक का नाम बता दें जहां महंगाई की दर भारत से कम हो। यह बताइए, एक बताइए जिसमें बड़ी इकोनॉमीज में, G7 या G20 में, जहां ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो। IMF ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट होने वाली है, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहां आ रहा है। अगर हम देखें तो हम चाहे युद्धवाहक पोत का निर्माण करना हो, चाहे एयरबस की फैक्ट्री पहली बार भारत में लग रही है, एप्पल के फोन यहां सबसे ज्यादा बन रहे हैं, स्मार्टफोन 20,000 करोड़ के हमने एक्सपोर्ट किए। खैर वो सब दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आंखों पर जो चश्मा लगाए उसमें किसी को कहां दिखाई पड़ता है। एक पॉइंट जरूर कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि पंडित नेहरू जी ने देश का पूरा आर्किटेक्चर बदला। बिल्कुल, पंडित नेहरू जी 2 सितंबर 46 को प्रधानमंत्री बने, उनके कार्यकारी प्रधानमंत्री रहते हुए देश का पूरा आर्किटेक्चर बदल गया। 3 टुकड़े भारत माता के हो गए, और बाकायदा नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कमेटी ने उसके प्रस्ताव पारित किए, और इस कारण से यह हुआ। और मोनोपोली की एक बात कहना चाहता हूं, युवा पीढ़ी को नहीं याद होगा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं मोनोपोली क्या होती है। अपने माता पिता से पूछिएगा, बचपन में सबसे बढ़िया कपड़ा माना जाता था बॉम्बे डाइंग का, फिर कपड़ा आया विमल का। एक पॉलिएस्टर रियॉन एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा बनाने का भी एक ही कंपनी को, और मार्केट भी वही कंपनी करेगी, एक्सपोर्ट भी वही कंपनी करेगी। कौन? रिलायंस, जिनके बारे में आज ये कहते हैं हमने बनाया। अरे साहब, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई अंबानी अडानी कोई वहां खोमचा लगाते थे 2014 से पहले। साहब, दुनिया के सबसे धनवान आदमी आपके जमाने में बने थे। सुनिए, अडानी को पहला प्रोजेक्ट मिला 1989, 1993, और इतना ही नहीं, एफसीआई का प्रोजेक्ट मिला 2006-7 में। अडानी की सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई, अगर डबल हुई है उनकी कैपेसिटी 2011 में, जाके देख लें। केवल हकीकत ये, मोनोपोली क्या कहते हैं। अरे एक जमाने में मोनोपोली तो ये थी कि मीडिया पे 100% मोनोपोली थी। मुझे याद है, कोई जाके चेक कर ले, 30 अक्टूबर 1990 की दूरदर्शन और उसकी आर्काइव देखिए, कहा गया अयोध्या में कुछ हुआ ही नहीं, और अगले दिन सुबह अखबारों में छत पे खड़े हुए कार से कोई फोटो आई। इतना बड़ा झूठ बोलने वाले लोग और मीडिया की बात करते हैं। छोड़िए, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी के जमाने में इंडियन एक्सप्रेस ने 4 सवाल पूछ लिए थे, तो इनकम टैक्स का नोटिस, बिजली काट दी गई, उसके ऊपर छापा मार दिया गया। और आपको पता है, भारत में एकमात्र ऐसा वो रहा है एक्ट जिसको प्रेसिडेंट ने अपनी जेब में रख लिया, वापस ही नहीं किया। वो क्या था कि आपकी जो चिट्ठियां जाती हैं ना, सरकार खोल के पढ़ सकती है। टेलीग्राफ एक्ट जैल सिंह के जमाने में। ये आके आज बात कर रहे हैं कि ओपननेस की बात। अरे सुनिए, इमरजेंसी में जानते क्या लिखा गया था? सबसे बड़े शायर हुए गालिब ज़ौक मीर, तो उसके लिए लिखा गया था, अब तो गालिब ज़ौक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अगर किसी ने खिलाफ में बोल दिया तो वो उसका गाना नहीं चलेगा। मजरू सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहेंगे, किशोर कुमार का गाना नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, जनाब राहुल गांधी जी से कह दीजिए, आप नॉर्मल आदमी नहीं हैं, आप वली अहद सल्तनत हैं, जिनके खानदान की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिगेसी है। उसको याद करके बोलिए तो उसके बाद ज्यादा अच्छा रहेगा।